हेलो कैप्रिकॉन, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉन। 31 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैपी कि ये हफ्ते में इस हफ्ते की एनर्जी देखेंगे। ओके, इस हफ्ते भर में आपकी कैसे एनर्जी रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्रिकॉन, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज 3 वीक में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स सी, कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपके लिए क्या और मैसेज ऐड करना चाहते हैं। ओके कैपी, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉन, गिव मी वन कार्ड फॉर कैपी। कैप्रिकॉन के लिए मुझे बताइए प्लीज, क्या कार्ड, क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। में भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉन, कुछ लोग हो सकता है कि राइट नाउ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। ओके, दिस द स्पिरिट कार्ड और कैप्रिकॉन, यू आर द अर्थ साइन। ओके, यू आर द, आप तो अर्थली बेस्ड उसमें ज़्यादा फोकस होते हो, बट मे बी शायद कनेक्शन इज दिस, कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहे। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि यूनिवर्स इस हफ्ते उनके लिए 7 चक्र को यूनिवर्स खुद गाइड कर रहे हैं। गाइस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैसेजेस पे। ओके, कि आपके माइंड में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको खुद गाइड कर रहे हैं। ओके, आपके मटेरियल थिंग के प्रति, आपके ये 3D वर्ल्ड के लिए। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है वाकई में वो ना अपने मटेरियल थिंग छोड़ के कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहे हो। ओके, किसी के लिए 1 और 2% के लिए बोलना चाहिए। अदरवाइज गाइस, यूनिवर्स खुद गाइड कर रहे हैं। यूज योर इंट्यूशन। इस हफ्ते आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। 7 चक्र का कार्ड आया गाइस, स्पिरिट का कार्ड है। लेट्स फाइंड आउट और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स कैप्रिकॉन को। हैप्पी मे भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डार्कनेस था। ओके, सी देयर इज द डार्कनेस, उससे बाहर निकलने के कोई कुछ ना कुछ रास्ता दिखाए यूनिवर्स। ओके, लाइट दे आपको उस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए। मनी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जॉब प्रॉब्लम, या फिर चीटिंग प्रॉब्लम, या फिर लव प्रॉब्लम, उसमें से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स कोई ना कोई लाइट देंगे। तो यूज योर इंट्यूशन। इस हफ्ते आपको ना अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना है। एंड द ड्रीम, सी इंट्यूशन पे एंड द ड्रीम गाइस, समथिंग इज रिवील्ड इनसाइड ब्रेक थ्रू गाइस। ओके, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना यूनिवर्स रिवील करना चाह रहे हैं आपके लाइफ के थ्रू गाइस। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपके स्टेबिलिटी के लिए। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन, और अपने सपनों पे भी ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, जब आप सोते हो तो सुबह उठ के थोड़ा ध्यान याद रखिएगा सपनों को, कि सपनों के जरिए भी आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं आपके इस 3D वर्ल्ड मटेरियल के पीछे, आपके स्टेबिलिटी के लिए। ओके, कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू करते हुए दिख रहे हैं। सी लाइट देते हुए दिख रहे हैं कुछ ना कुछ गाइस। बोथ कार्ड इज इंट्यूशन एंड ड्रीम इज 3 डिमेंशनल है, मल्टी डिमेंशनल है गाइस। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस हफ्ते। वेरी स्पिरिचुअल रीडिंग। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉन और क्या बोलना चाहते हैं। वेरी फास्ट है। स्पिरिट अगेन, मे भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉन, मुझे लग रहा है ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टकनेस में है या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है। ओके, यूनिवर्स आपको ना वो लाइट देते हुए दिख रही है। ओके, सी दिस इज
दिस इज़ योर यूनिवर्स, ओके, दिस इज़ योर वर्ल्ड, ओके। तो यूनिवर्स आपको लाइट दे रहे हैं, स्पिरिट आपको आपको खुशी देते हुए दिख रहे हैं, लाइट देते हुए दिख रहे हैं, आपके सिचुएशन में हील उभरने की शक्ति देते हुए दिख रहे हैं, ओके। दैट्स वाई मे बी शायद हो सकता है कि यहाँ पर आप अवेकनिंग हो रहे हो। इस हफ्ते ना गाइस अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा और अपनी इंट्यूशन पावर पे ध्यान दीजिएगा। देयर इज समथिंग ब्रेक थ्रू आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके अबंडेंस के लिए यूनिवर्स आपको कुछ ना गाइडेंस ज़रूर देते हुए दिख रहे हैं, ओके। और अगर कहीं आपकी लाइफ में डार्कनेस थी तो आप उससे हील होते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू हैप्पी या फाइंड यू। This is also same, just like a same card, okay guys. This is your root chakra, okay. Red is all about root chakra. Now this is your symbolism. Root chakra is all about earthly matter, okay. अगर आप अपने डार्कनेस के बारे में, आपके मटेरियल थिंग के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे स्टेबिलिटी लेके आए, कैसे खुशियाँ लेके आए, कैसे रूट चक्रों को मजबूत करें, कैसे फाउंडेशन को मजबूत करें, कैसे गोल को सक्सेसफुल बनाएं, ओके। ऐसा अगर सवाल पूछ रहे हो, ओके गाइस, फाइंड योर सेंटर, अपने अंदर झांकिए। सारे सवालों के जवाब यूनिवर्स आपको आपके अंदर ही दे रहे हैं। तो गाइस जो भी आपके ये रूट चक्र के अर्थली मैटर, अर्थली मटेरियल में डार्कनेस है, इन दिस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, अपने अंदर ही झांके। ऑल ओवर कहीं हमेशा आपके साथ में स्पिरिट है, यूनिवर्स आपके साथ में है, ओके। यू आर नॉट अलोन कैपी, ओके। फाइंड योर सेंटर, अपने अंदर झांकिए और कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए, ओके। एंड सी फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप का कार्ड है। आप इमोशनल तौर पे ना इम्बैलेंस हो रहे हो, ओके। मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। और चाह रहे हो कि कोई आके आपको ऑफ़र दे, कुछ लोगों के लिए सपोर्ट दे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इमोशनली आके मदद करे। बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी गाइस आ रहे हैं, बट इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेंगे, ओके। इस रिवर्स हैं आपके सराउंडिंग में, आपके कलीग्स, फैमिली है, बट आपको सपोर्ट दूर दूर से कर रहे हैं, ओके। अभी तक पास आके कर नहीं रहे। अगर पास आके करते तो देयर इज द हेल्पर, ओके। बट है वहाँ पर आपके आजू बाजू में, बट आपको आप तक पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है ये हेल्पर को, ओके, ये अपॉर्चुनिटी को, बिकॉज देयर इज़ द स्टकनेस वाली एनर्जी। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टक हो, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको अवेकनिंग करा रहे हैं, आपको आपके इंट्यूशन के जरिए गाइड कर रहे हैं कि इस डार्कनेस में से बाहर निकलो बोल के, ओके। इस डार्कनेस में से बाहर निकलो। इस जो भी आपकी लाइफ में कमी है, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, या फिर पर्सन वाइज, या फिर कोई भी सिनारियो वाइज, जो भी लैक ऑफ समथिंग है, लैक ऑफ क्लैरिटी भी बोल सकते हैं, ओके। वो क्लैरिटी है तो इस सिचुएशन से बाहर निकले बोल रहे हैं, ओके। एंड 8 इज़ हियर, चेंज लाइए अपने इस सिचुएशन में, अपनी खुशी के लिए आगे बढ़िए। लेट्स सी व्हाट इज फॉर कैपी इस इन बिटवीन गाइस, ओके। एंड सी आप अपने लाइफ में ये न्यू तरीके से अपनी लाइफ को लाइफ पे चलना चाहते हो, ओके। न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो। ये अपॉर्चुनिटी कोई भी हो सकता है, लव वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, ओके, मनी वाइज आल्सो। कुछ ना कुछ नई तरीके से करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं स्टक हो, कमी है, हेल्प की कमी है। एंड सी दिस इज़ योर एनर्जी, ओके कैपी। रोज फॉर को कैप्रिकॉर्न, अगर सपोर्ट भी चाहते हो तो सी दिस इज़ थोड़ा डिले मिलता हुआ दिख रहा है, अदरवाइज दिस इज़ योर एनर्जी इम्बैलेंस हो रही हो। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको लाइट दे रहे हैं, ओके। बोल रहे हैं कि पहले हील होइए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में कमी है, क्लैरिटी की, पर्सन की, या फिर किसी भी चीज़ की कमी है, वो अपने अंदर झांकिए। आपके अंदर ही सारे उस कमियों का, क्योंकि हमारे अंदर ही होते हैं हमारी कमी की। अगर हमारे अंदर कमी भी है तो हमारे अंदर खूबियाँ भी हैं। तो झांकिए अपने अंदर ही, बिकॉज आपकी एनर्जी अभी इम्बैलेंस हो रही है, ओके हैप्पी। लेट्स फाइंड आउट मोर, बिकॉज कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके कैपी। एंड सी ये कार्ड जाके यहीं पर ही गिरा,
ब्रेक थ्रू हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है। 10 ऑफ सोर्स, वेरी नाइस एनर्जी। जो भी यहाँ पर भी स्टकनेस हो ना गाइस, ब्रेक थ्रू हो रहा है कि यूनिवर्स आपको ब्रेक थ्रू दे रहे हैं। ओके, जो भी आपके मेंटल प्रेशर है, स्टकनेस है, उस चीज़ की एंडिंग है। जिस भी चीज़ की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, उस चीज़ की एंडिंग है। फिर जाके आपके लाइफ में ये न्यू प्रोसेस चालू होगा। ओके, एंड दिस इज़ द कॉन्फिडेंट। Maybe shy you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. ओके, उसके साथ में आप मिल के न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। अदरवाइज अगर आप ये बॉसी टाइप के साथ में डील नहीं कर रहे हो तो आप ये न्यू स्टार्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट हो। ओके, जोश है, जुनून है आपके गोल के प्रति, आपके डिजायर के प्रति। आप फोकस हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो अपने इस न्यू, जो भी न्यू एरिया में जाना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम है उसके प्रति। ओके, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। सी फोकस इन योर फ्यूचर, फ्यूचर की तरफ फोकस हो। जो भी आपकी है, इसी इधर से इधर जो भी आपकी एनर्जी है इन बैलेंस की, वो ख़त्म हो रही है। ओके, और यहाँ पर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पर ना यूनिवर्स आपके साथ में हीलिंग लाइट दे रहे हैं, आपको उभरने की लाइट दे रहे हैं, और आप उसमें से ब्रेक थ्रू करके बाहर निकल रहे हो, कुछ ना कुछ सडनली अपने आप आपके अंदर झांक के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। या सी, स्टेबिलिटी इज योर हिडन पोजीशन, दिस इज यू एंड विक्ट्री। वाओ, दिस इज योर हिडन पोजीशन। क्योंकि समथिंग, जो भी आपके यूनिवर्स आपके साथ में है गाइस, सो डोंट वरी कैप्रिकॉर्न। अगर यू फील अलोन तो यूनिवर्स को बुलाइएगा, गाइड मांगिएगा, बिकॉज हर आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम में भी यूनिवर्स आपके साथ में है, हर क्षेत्र में आपके साथ में है। सी, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन, दिस इज़ यू, दिस इज़ सक्सेस। ओके, अदरवाइज अगर शादी करना चाहते हैं तो शादी में भी सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, सक्सेस है, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। यू आर स्टेबल, सी, यू आर स्टेबल। हिडन पोर्शन बहुत अच्छा है गाइस, एफर्ट डालिएगा अपनी सक्सेस के लिए। ओके, फोकस होइएगा, लीडरशिप रोल निभाइएगा, पैशन लाइएगा, कॉन्फिडेंट लाइएगा। What's the outcome for Capricorn? Maybe shy you're dealing with Sagittarius. What's the outcome for Capricorn? What's the outcome for Capricorn? जगलिंग कर रहे हो गाइस आप। ओके, मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, सबको डील करते करते थक रहे हो, या फिर 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है। ओके, जगलिंग कर रहे हो अपनी इस न्यू लाइफ के लिए कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना ताकि मैं अपनी लाइफ में मैजिशियन बन पाऊँ, लाइफ में एक नई तरीके से लाइफ स्टार्ट कर पाऊँ। ओके, फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर पाऊँ, जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनना चाहते हो। बट आउटकम इज जगलिंग है, तो गाइस बैलेंस करके चलिएगा, जगलिंग मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर स्टेबिलिटी है। आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जगलिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, मनी स्टेबिलिटी के लिए मल्टीपल टास्किंग करते हुए दिख रहे हो, या फिर 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, उस पर जगलिंग करो। लव लाइफ में होता है ना, बाहर वाली अंदर वाली, तो उसमें भी जगलिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, बट बैलेंस करके चलिए, देयर इज़ द स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, बट आउटकम इज जगलिंग। ओके, तो देखिए कैसे डील करना है आपको। स्टेबिलिटी है बट यहाँ पर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैप्री। फर्स्ट द गाइडेंस फॉर यू कैप्री। या कैप्रिकॉर्न, मैं ना हमेशा आपके ना रीडिंग में ना ये कार्ड तो ज़रूर आना है, 8 ऑफ पेंटिकल, वर्किंग वेरी हार्ड, बिकॉज यू आर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग साइन रहते हो कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते रहते हो। हाँ, जैसे ही बोलना चाहते हैं गाइस, हार्ड वर्किंग कीजिए, जो भी आप जिस भी एरिया में काम करना चाहते हो काम कीजिए, हार्ड वर्किंग करते हुए दिख रहे हो, अपनी खुशी के प्रति, अपनी सबंडेंस के प्रति एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए। ओके, एफर्ट डालिए, हार्ड वर्क कीजिए, एक्शन जस्ट लाइक दिस। ओके, हार्ड वर्क कीजिए, एक्शन कीजिए एंड वेट कीजिए अपने रिजल्ट का। ओके, वेट कीजिए अपने रिजल्ट का। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं पास में भी आपने एफर्ट डाले हो, जस्ट वेटिंग कर रहे हो। ओके, बट एज जैसे ही बोलना चाहते हैं, काम कीजिए गाइस, जो भी एफर्ट डालिए, काम कीजिए, एक्शन लीजिए अपने डिज़ायर पे, अपने गोल पे,
एंड वेट कीजिए अपनी सिचुएशन को रिवर्ट पाने के लिए। ओके, अभी हो सकता है कुछ लोग न्यू स्किल भी डेवलप करें, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी क्योंकि हम कुछ भी स्किल को डेवलप करते हैं, न्यू न्यू चीज़ें सीखते हैं, तो वो बाद में जाके कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे के लिए ही काम आता है। तो न्यू स्किल को भी डेवलप करते हुए देखते हैं। ओके, नाउ इज़ द वेटिंग पीरियड गाइस। वेटिंग पीरियड है तो पेशेंट रखिएगा। ओके, आज का क्वेश्चन हैप्पी। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके कैपी, यहाँ पर 5 पाइल्स में रखे हुए हैं। पाइल्स इसलिए रखिए ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए गाइस, यू आर रेडी गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर रेडी फॉर द न्यू बिगिनिंग, यू आर रेडी फॉर द समथिंग न्यू। जो भी आप लाइफ में ड्रीम है, गोल है, उसके प्रति। ओके, यू आर रेडी फॉर समथिंग, you are ready for success, you are ready for new home, you are ready for जो भी जिस भी चीज़ के लिए रेडी हो। ओके गाइज, एंड दिस इज़ द टाइम पीरियड। ओके गाइज, विद इन द पाइल नंबर 2, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक मेरे शायद कनेक्शन मजबूत हो सकते हैं, घर खरीद सकते हो, घर बेच सकते हो, या फिर सोशल नेटवर्किंग बढ़ा सकते हो, अपनी जड़ को मजबूत कर सकते हो, फाउंडेशन बना सकते हो कुछ ही हफ्तों में। ओके, मेरे शायद 1 महीने के अंदर। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, यस का कार्ड है गाइस। यस मीन्स यस, किसी भी चीज़ के लिए पाइल नंबर 3 यस मीन्स यस। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, कॉम्प्रोमाइज़। ओके, अगर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं किसी 1 या 2 के लिए बोलना चाहूँगी, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, तो आपको लगता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके आई विल बी फाइन, तो कीजिएगा, अदरवाइज़ बैलेंस करके चलिएगा। ओके गाइस, डोंट बी कॉम्प्रोमाइज। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ टाइम पीरियड है। ये भी पाइल नंबर 5 कुछ ही महीनों में आप स्टेबिलिटी पा सकते हैं, कुछ ही महीनों में आपके सपने साकार हो सकते हैं, कुछ ही महीनों में आप अब्रॉड जा सकते हो, कुछ ही महीनों में। ओके, पाइल नंबर 5 कुछ ही महीनों में। ओके, दिस इज अ टाइम फ्रेम। वाओ कैप्रिकॉर्न, या गाइस, पे अटेंशन टू योर ड्रीम। ओके, और यूज योर इंट्यूशन। इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है। अगर आपको सवालों के जवाब ना मिले तो अपने अंदर झाँकिएगा, सारे सवाल हमारे अंदर ही होते हैं। ओके, या कैपी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।